प्यार वो एहसास है जो हर किसी को नहीं मिल पाता, किसी किसी को ही अपना प्यार हासिल हो पाता है। यदि आप उन लोगों में से हैं जिन्हें अपना प्यार नहीं मिल पा रहा है, आप किसी स्त्री को चाहते हैं या कोई स्त्री किसी पुरुष को चाहती है और उनको पूर्ण रूप से आप अपना बनाना चाहती हैं, तो आज का ये टोटका आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा। नमस्ते, मैं हूं प्रतीक्षा और आप हैं कंफ्यूज्ड कि रोज आपको खबरें सुनाते सुनाते मैं आज आपको वशीकरण के टोटके क्यों बता रही हूं। कंफ्यूज मत होइए, जो शब्द मैंने अभी कहे वो मेरे नहीं थे, बल्कि YouTube पर पड़े वशीकरण के सैकड़ों वीडियोस में से एक में बोल रही एक महिला के थे, जिसने लंबा सा टीका लगा रखा था, एक रुद्राक्ष लुक वाली माला हाथ में बांध रखी थी और एक गले में डाल रखी थी। ये वीडियो मैं क्यों देख रही थी? क्या डेली बेसिस पर मुझे YouTube पर सड़ियल क्रिंज वर्दी वीडियोस देखना पसंद है? जी, पसंद तो है, लेकिन आज इसे मैंने इसलिए देखा क्योंकि फेसबुक पर एक वायरल पोस्ट देखा। असल में अखबार की एक कटिंग वायरल है। इस कटिंग में पुरुष को वश में करने का एक तरीका बताया गया है। तरीका क्या है, पहले वो आप अपनी स्क्रीन पर देख लीजिए। स्त्री अपने बाएं पांव की जूती के बराबर आटा लेकर रविवार या मंगलवार के दिन उस आटे की 4 रोटियां बनाकर जिस पुरुष को खिला देगी, वो उसके वश में हो जाएगा। हालांकि इससे कई सवाल उठ रहे हैं जिसके जवाब लेखक ने नहीं दिए, जैसे माप के लिए पहनी हुई जूती का इस्तेमाल करना है या बिना पहनी हुई। पर वशीकरण का मामला है तो हम ये इमेजिन कर लेते हैं कि पहनी हुई जूती ही ली जाएगी। अब पहनी हुई जूती से आटा मापेंगे तो आटे में पैरों की धूल, पसीना और जो भी गंदगी सड़क पर होती है वो सब रोटी का मसाला बन जाएंगी। अब ये वाली रोटी खाकर आदमी के पेट में इन्फेक्शन हो गया तो क्या उसको बचाने का कोई जुगाड़ है? एक सवाल ये भी है कि अगर एक लड़की ने किसी आदमी को रोटियां खिलाई, उसके बाद किसी और लड़की ने उस आदमी को रोटियां खिला दी, तो वो आदमी लास्ट में किसके वश में होगा? अब वो औरत क्या करे जिसके पांव छोटे हैं और जूती के नाप के आटे से 4 रोटियां नहीं बन पा रही हैं? या वो औरत क्या करे जिसके पांव बड़े हैं, 4 मोटी मोटी रोटियां देखकर आदमी बिदक गया तो क्या होगा? एक सवाल ये भी है कि जिस आदमी के लिए 4 रोटियां बनानी है, उसने अगर केवल 2 ही रोटियां खाई तो क्या ये केवल टेम्पररी वशीकरण होगा? खैर, हमने सोचा आगे बढ़ते हैं और कोशिश करते हैं वशीकरण के कॉन्सेप्ट को समझने की आज की बड़ी खबर में। वशीकरण जैसा सुनकर ही पता चलता है किसी को अपने वश में करने की क्रिया है। और हम भारतीय तो उस कल्चर से आते हैं जिसमें लोग, खासकर लड़के, एक तरफा प्रेम को सीने पर बैज ऑफ ऑनर की तरह पहनकर चलते हैं। वो करे ना करे, मैं तो बहुत प्यार करता हूं। इसमें कोई बुराई नहीं है जब तक आप लड़की को या लड़के को परेशान न करने लगे, बिना उसकी सहमति से उससे बात करने की कोशिश न करने लगे, उसे हरास न करने लगे। लेकिन दिक्कत तब शुरू हो जाती है जब कोई लड़का या लड़की बेवकूफ़ी की इस हद तक जा पहुंचे कि टोना टोटका करने लगे। शायद आप कहें कि आजकल ऐसा कौन करता है? हाथ में स्मार्टफोन रखने वाली ये पीढ़ी टोने टोटके में अब कहां भरोसा करती है? तो रुक जाइए, ठहर जाइए। YouTube पर दिख रहे इन वीडियोस के व्यूज मात्र पर नजर डालिए। इन्हें सैकड़ों, हजारों, लाखों लोगों ने देखा है। और हाँ, यहाँ धर्म के हिसाब से प्रेफरेंस भी है। जिस वीडियो का हमने शुरुआत में जिक्र किया था, उसमें बताया गया है कि एक पेपर पर आप अपना और जिसे वश में करना चाहते हैं उसका नाम लिखें, बीच में प्लस साइन लगाकर, और मंत्र पढ़कर कागज जला दें। फिर उसकी राख उस व्यक्ति के घर के सामने डाल दें। कितनी मूर्खतापूर्ण बात है ये। इस तरह तो मैं मन्नत के सामने राख गिराकर शाहरुख खान को अपने वश में कर लूंगी। सुनने में हास्यास्पद लगता है, लेकिन ये वीडियो हमें एक बेहद काली दुनिया में ले जाते हैं। ये वीडियो आपको बताते हैं कि गारंटीड हल के लिए आप दिए हुए नंबरों पर कॉल करें। इन नंबर्स पर कॉल करने पर आप फ्रॉड की दुनिया में घुसते हैं। हमारे साथी मुरारी ने गूगल पर उपलब्ध कुछ ऐसे ही नंबर्स पर कॉल किया और सुनाई एक नकली कहानी। क्या नाम आपका? सुमान। मेरा नाम अशोक भूषण है। अशोक जी कहाँ से बात कर रहे हो? मैं ईस्ट ऑफ कैलाश में रहता हूँ, दिल्ली के। अच्छा, हाँ। तो बताइए किस रिगार्डिंग आपको जैसे कंसल्ट वगैरह करना है? किसी को मतलब अब ऐसे कैसे बताऊं मैं आपको, थोड़ा सा अजीब सा लग रहा है, बट एक शादीशुदा स्त्री हैं, तो मैं चाहता हूँ कि वो मेरे पास वापस आ जाए। अच्छा, ओके। तो कब से आप दोनों रिलेशन था? रिलेशनशिप तो वैसे तो नहीं था, बट मैं उन्हें मतलब पसंद
करता हूँ। उनकी शादी कब से पसंद करते हैं आप उनको? लगभग 5 साल हो गए हैं। अच्छा, 5 साल हो गए हैं। हाँ। तो जैसे प्रॉब्लम आ रहा है या फिर कोई क्या आ रहा है? अब उनकी शादी हो गई है तो मुझे बड़ा मतलब क्या कहूँ, मतलब वो मतलब उनके पति के साथ उन्हें देखकर मुझे बहुत वैसा लगता है, बहुत दुख होता है, ईर्ष्या होती है। तो शादी को कितना टाइम हुआ उनको? शादी को अभी इसी साल, पिछले साल हुई है उनकी शादी। कब हुई है? पिछले साल दिसंबर में। अच्छा, दिसंबर में हुई है। तो हाँ। तो अभी जैसे आप ये चाहते हैं कि वो मेरे पास वापस आ जाए। इस कहानी के बाद दूसरी ओर बैठे बाबा ने ये कहा, ये हो भी सकती है, ठीक है, लेकिन बट पहले मालूम करना होगा, ठीक है, इनके बारे में, ठीक है, ये किनके बारे में? ये जो जिससे आप प्यार करते हैं ना, हाँ, ठीक है, उनके बारे में मालूम करना होगा कि आपके पास आ सकती है, नहीं आ सकती। अगर आ सकते हो कौन सी विधि हमें अपनानी पड़ेगी, क्या क्या इसके अंदर करना पड़ेगा, कितना वक्त लगेगा, कितना नहीं लगेगा, वो इसके अंदर आपको सारा कुछ बताया जाएगा। अच्छा, और कितना खर्चा कितना आएगा, मैं ये जानना चाहता हूँ। खर्चा देखिए मैं आपको बता देता हूँ, देखिए काफी 7 या फिर 7 हज़ार रुपये में आपको खर्चा आएगा। अच्छा, अगर खर्चा आएगा तो ठीक है। और देखिए जरूरी होता है कि सभी का इस कार्य के अंदर खर्चा आता है, ठीक है ना, तो वो चीज चलेगा। अच्छा, और मैं ये भी जानना चाहता हूँ कि मतलब कौन सी पूजा सबसे अच्छी होगी, मतलब क्या क्या किस तरीके से पूजा होती है, मतलब थोड़ी अगर जानकारी मुझे दे दें आप तो। जरूर सारी जानकारी दूंगा आपको मैं, ठीक है ना, कि किस प्रकार से पूजा होगी, कौन सी पूजा होगी और कौन सी विधि करनी पड़ेगी, ठीक है, कौन से नक्षत्र से होगी, कौन से अभिजीत मुहूर्त से होगी, वो इसके अंदर मैं आपको सारा कुछ बताऊंगा। अच्छा, हाँ वो चीज। तो कई बार मैंने सुना है कि मतलब मैंने भी मतलब सर्च किया था, ऐसे थोड़ा जानने की कोशिश कर रहा था, दोस्त से भी अपने पूछा कि उसमें मतलब जो मतलब जिनसे आप प्यार करते हैं, जिनको बस में करना चाहते हैं, उनका कोई कपड़ा भी लाना पड़ता है, ऐसा भी कुछ होता है क्या? होता है। सभी की श्रीमान आपको सभी की जो विधि होती है ना, ठीक है, वो अलग अलग होती है, ठीक है। अब आपने कंसल्ट किया होगा या फिर कुछ भी वीडियो वगैरह देखा होगा आपने, ठीक है, तो देखिए बात वही है, सभी की जो विधि होती है वो अलग अलग होती है करने की, ठीक है ना। मेरे को कोई कपड़ा कोई बाल नहीं चाहिएगा, मुझे सिर्फ उसका एक फोटो, उसका नाम, ठीक है, और उसका उम्र। एक और बाबा को कॉल लगाने पर भी हमें कुछ ऐसा ही सुनने को मिला। मैं BA 3rd ईयर में पढ़ता हूँ, ठीक है, और 2nd ईयर में मेरी एक दोस्त थी, अच्छी दोस्त थी, तो हम लोग साथ जाते थे, घूमते थे, ठीक है, काफी टाइम स्पेंड करते थे, तो काफी अच्छा रिलेशन हो गया था मेरा उससे। लेकिन अब पता नहीं वो अजीब से बिहेव करने लगी है, किसी दूसरे लड़के के साथ चली गई है। हाँ, तो ठीक है, मतलब मैं उससे बहुत ज्यादा एक तरीके से वो मतलब क्या कहते हैं, प्यार करता हूँ मैं उससे बहुत, तो मुझे अब बात नहीं होती है, वो आती नहीं है। ठीक है, तो कोई बात नहीं, मैं समझ गया हूँ। आप ऐसा कीजिए, आप दोनों की फोटो और आप दोनों का नाम मुझे व्हाट्सएप सेंड कर दीजिए। सिर्फ इससे हो जाएगा काम? हाँ, एक बार मैं पहले चेक कर लेता हूँ, फिर मैं आपको बताऊँ। कोई विधि आप बता सकते हैं? मैं आपको पैसे दे दूंगा अभी पेटीएम। कोई बात नहीं, आप मुझे फोटो और नाम भेजो एक बार दोनों का, मैं चेक करके फिर मैं आपको बताऊँ। दोनों ही कॉल्स में हमारे साथी मुरारी से कहा गया कि वो उस लड़की की तस्वीर भेजे जिसे वो अपने वश में करना चाहते हैं। ऐसे में हमने सोचा कि किसी असल लड़की की तस्वीर देना ना ही पत्रकारीय तौर पर ठीक है और ना ही सुरक्षित है, तो हमने चेहरा बदलने वाले एक ऐप को डाउनलोड किया और एक लड़की की फोटो से ही एक लड़की का फोटो बनाया। जाहिर है उस शक्ल की लड़की दुनिया में नहीं है, न ही वो तस्वीर असल है, ये ऐप से जनरेटेड एक तस्वीर थी। मगर कमाल की बात तो यह है कि बाबा ने इस काल्पनिक लड़की को देखकर उसके बारे में बता दिया। क्या कहा उन्होंने, सुनिए। काम तेरा मैं करवा देता हूँ, प्रॉब्लम तेरे काम है कि लड़की का जो दिल और दिमाग है ना, ये टोटल उसके कंट्रोल में चल रहा है। आमिर के? हाँ। अच्छा, टोटल उसके कंट्रोल में चल रहा है, जिसके कारण लड़की को खुद को समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है। हाँ, मुझे भी यही लगता है।
लड़की तो तेरे को चाहती है, लड़की तो तेरे को चाहती है, तेरे पास आना चाहती है, बट आ नहीं पा रही है बेटा। अच्छा, हाँ, क्योंकि उसका दिलो दिमाग उसके लिए काम कर रहा है, सिर्फ उसके लिए। कोई शैतानी वैतानी कुछ उसने किया हाँ, होगा? उसका माइंड को पूरी तरह से डाइवर्ट कर रखा है, पूरी तरह से अपने कंट्रोल में कर रखा है उसने। तो इसमें मैं यही जानना चाह रहा था कि क्योंकि मैं अभी कॉलेज में पढ़ता हूँ, उतने पैसे होते नहीं मेरे पास, तो कितना पैसा लग जाएगा? बेटा पैसा लग जाएगा 3 से 4 हजार रुपए का। 3 से 4। और ये भी कितना, मतलब एक बार आप कर दोगे कितने टाइम तक ये चलेगा? मैं तो परमानेंट कर दूंगा। और बोल। परमानेंट? उसके लिए कोई एक्स्ट्रा फीस? नहीं, एक्स्ट्रा कोई फीस नहीं है, मैं तो परमानेंट कर दूंगा तेरा। अच्छा, तो आपसे कब मिलने आऊँ मैं? मिलने आना पड़ेगा मुझे आपसे? मिलने की जरूरत नहीं है बेटा, यहीं से बैठे कर दूंगा काम को। आपको कुछ नहीं करना, जो करूंगा मैं करूंगा बेटा, आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा, तो फोटो से ही हो जाएगा कि और कुछ? हाँ हो जाए बेटा, मैंने क्या बोला तेरा, हो जाएगा तो ही तेरे को हाँ बोल रहा हूँ। ये तेरे को डायरेक्टली मना ही कर देता हूँ कि काम नहीं होगा बेटा। ठीक है, मैं आपको शाम तक फिर पैसे भेजता हूँ, कुछ इंतजाम करके। तो करना है क्या आपका काम बेटा, ये बता। हाँ बिल्कुल। अगर करना है तब तो मुझे बता, तब तो मैं चालू कर देता हूँ। ठीक है, पेमेंट आप चाहे शाम तक भेज देना, कोई इश्यू नहीं। ठीक है, तो वो लोग शुरू करने देखो। उससे क्या होता है, पहले सबसे पहले बेटा मुझे चिराग जलाना पड़ता है। बस ये हाँ, क्या चिराग के साथ और पहले मुझे चिराग जलाना पड़ता है। उसमें देखा जाता है कि मुझे कौन सी चीज तैयार करनी है, किस तरह से होनी है, क्या करना पड़ेगा ताकि आपका जो काम है परमानेंट रहे। उस लड़के को छोड़ के आपके पास है, वो सारा कुछ देखना पड़ता है। अगर आप चाहते हो पेमेंट शाम को भेज देना, कोई इशू नहीं है। फिर चिराग जल के देखना पड़ता है, सब कुछ अपने कंट्रोल में लेना पड़ता है, फिर काम होता है। तो अगर आप चाहते हो करवाना तब तो मैं चालू कर देता हूँ, कोई इशू नहीं होता। इन तथाकथित बाबाओं के नाम और नंबर भी हमने छिपा दिए हैं, क्योंकि किसी भी तरह से हम नहीं चाहते कि इनका प्रचार हो जाए। अब आप खुद सोचिए कि जो ये पता नहीं लगा पा रहा कि फोन के दूसरी ओर बैठा आदमी सच बोल रहा है या झूठ, जिसको ये तक नहीं पता कि जिस लड़की की तस्वीर वो देख रहा है वो कंप्यूटर से जनरेट किया हुआ एक नकली चेहरा है, वो घर बैठे आपसे हजारों रुपए लेकर किसी को क्या खाक सम्मोहित करेगा। पैसों के फ्रॉड के अलावा यहाँ एक और पेच है। अगर कोई व्यक्ति इनके चक्कर में फंसकर सचमुच किसी लड़की की असल तस्वीर भेज दे तो डिजिटल फ्रॉड के इस युग में उस तस्वीर का कितना बुरा इस्तेमाल हो सकता है, ये सोचकर ही रूह कांपती है। आज के युग में जब साइंस इतनी तरक्की कर चुका है, ऐसे में लोग क्यों इन चक्करों में फंस जाते हैं, ये समझने के लिए हमने बात की एक्सपर्ट से। सुनिए उन्होंने क्या कहा। अगर आपने ऐसा कर दिया तो आपका लवर आपके पास वापस आ जाएगा, आपने ऐसा कर दिया तो आपका कहीं कोई बंदा, जैसे कोई बच्चा जैसे गुम गया है तो वो वापस आ जाएगा। तो ये एक तभी ये तांत्रिक कह लीजिए, या अगर आप इस तरीके के लोग जो भी प्रैक्टिस करते हैं इन चीजों को कह लीजिए, तो ये उस समय जो एक परेशान इंसान होता है, बहुत ज्यादा एक होप ढूंढ रहा होता है। क्योंकि आपने सुना है कि इंसान को जैसे तिनके का सहारा ही काफी है ना। जब एक डूबते बंदे को एक तिनके का सहारा काफी है। तो वही है, उसी चीज का है जो आपने कहा माइंडसेट क्या है। माइंडसेट यही है कि जब इंसान कोई बहुत परेशान हो जाता है, और ऐसा नहीं है कि कोई अलग से इंसानों की बात मैं कह रही हूँ, आप और मैं, हम लोगों की ही मैं बात कह रही हूँ, क्योंकि हम सब वी आर नॉट अलोन। हम सब कभी ना कभी ऐसे मुश्किल दौर से जिंदगी में गुजरते हैं जहां हम इतने डेस्परेट हो जाते हैं कि हम किसी से मदद चाहते हैं, ऊपर वाले से मदद चाहते हैं, तो पूजा पाठ करने को भागते हैं, एस्ट्रोलॉजर्स के पीछे भागते हैं, उन्हें कहा ये पत्थर पहन लो। हमने ये भी समझना चाहा कि पूजा पाठ और आध्यात्म एक आम चीज है। आपके आसपास 10 में से 9 लोग शायद धार्मिक निकले। ऐसे में व्रत, उपवास, धार्मिक कर्मकांड और टोने टोटके के बीच हम रेखा कैसे खींचे? हम कब समझ जाएं कि अब हमें रुक जाना है? कहीं ना कहीं तो हमको अपना ब्रेन इस्तेमाल करना पड़ेगा, क्योंकि रिलीजन में कोई खराबी नहीं है। रिलीजन बहुत हमको एक बहुत दृढ़ता देता है, स्थिरता देता है, स्टेबिलिटी देता है। प्रेयर्स तो हम इवन एज मेंटल वेलनेस एक्सपर्ट्स हम लोग बोलते हैं कि रोजाना प्रे करिए, थोड़ा सा बैठ के ध्यान लगाइए, मेडिटेट करिए, और अगर आप ऊपर वाले को शुक्र अदा कर सकते हैं तो भी बहुत ही अच्छी बात है। और ये सब चीजें कल्चरली बहुत अच्छी हैं, जहां पर दूसरे लोगों को परेशान हम ना करें। रिलीजन ये नहीं सिखाता।
रिलीजन ये नहीं सिखाता कि आप दूसरे लोगों को परेशान करें, यानी कि किसी दूसरे की बलि जाके दे दें। ये सब चीज रिलीजन नहीं सिखाता है, ना ही स्पिरिचुअलिटी सिखाती है। वो रिलीजन और स्पिरिचुअलिटी दोनों आपको बोलते हैं कि आप शुक्र करें, ग्रैटिट्यूड में रहें, दूसरे लोगों का भला करें। अगर दूसरे लोगों का भला करेंगे तो आपका कार्मिक अकाउंट में भी अच्छी चीजें, पॉजिटिव चीजें आएंगी, तो कहीं ना कहीं आपको एक कार्मिक सर्कल वापस होगा, और किसी का भला करेंगे तो आपको भी कहीं ना कहीं आपका भी भला होगा। तो वो चीजें हैं। तो सुपरस्टिशन, हाँ, कुछ छोटी मोटी सुपरस्टिशन तो कॉमन चीजें हैं जो हमको ये भी पता है कि एज ओल्ड बहुत पहले पंडितों वगैरह ने भी डाली थी, कि खासकर गांव में या एकदम रूरल एरियाज के अंदर, जहाँ पे कि ऐसा करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा नहीं कर, डरा के कि अगर इतना पैसा नहीं दोगे। मेरा ये कहना है कि वहां तक मानिए जहां तक आप अपने प्रिंसिपल्स को कॉम्प्रोमाइज नहीं करें और दूसरे इंसान को हानि नहीं पहुंचा रहे। अब किसी को आप मिला के खाने में खिला के कुछ दे रहे हैं किसी के खाने में, या किसी का कुछ हत्या कर रहे हैं, या हत्या क्या, किसी की आप कुछ बुराई कर रहे हैं, तो रिलीजन तो कभी सिखाता ही नहीं। हम अक्सर सम्मोहन और हिप्नोटिज्म जैसे शब्द सुनते हैं, फिल्मों में सम्मोहित करने और वश में करने जैसे सीन दिखाए जाते हैं। क्या सच में सम्मोहन कला से किसी को वश में किया जा सकता है? जानिए एक्सपर्ट क्या कहते हैं। ये गलत चीज दिखाते हैं। हिप्नोसिस एक बहुत ही बढ़िया और बहुत बेहतरीन साइंस है। ये ऐसा नहीं है जो पिक्चर में दिखाते हैं कि ऐसे ऐसे किया और वो बंदा कोई और दुनिया में चले गया और उससे कुछ करवा लिया। ये दिस इज नॉट करेक्ट। हिप्नोसिस जस्ट अलाउज अस to do some exercises, allows some healing into the subconscious mind. तो हिप्नोसिस एक बहुत बढ़िया साइंस है, बहुत सारे लोग प्रैक्टिस करते हैं, प्रॉपर इंस्टीट्यूट्स हैं, पढ़ाई करते हैं। तो ये जो फिल्मों में दिखाते हैं वो एकदम अलग सा ही दिखाते हैं। वो उसको जरा मिर्च मसाला लगा के कुछ और ही चीज करो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि आपको किसी ने वश में कर लिया, ऐसा कुछ पेंडुलम घुमाया और वो अपना वो कहीं और, ऐसे नहीं होता है। दैट इज अ रॉन्ग थिंग। हमने एक और जरूरी सवाल पूछा कि टोटके और जादू की दुनिया में घुसकर क्या क्या नुकसान हो सकते हैं। बहुत सारे खतरे हो सकते हैं। सबसे बड़ी चीज तो आप अपने खुद ही मानसिक हानि कर रहे हैं इन चीजों के अंदर घुस के, और सोचने कि इस चीजों से आपको कोई फायदा मिलेगा किसी और को मारने से या किसी और को वश में करने से, उससे कोई फायदा नहीं मिलने वाला। जो चीजें हम प्यार से करा सकते हैं वो किसी को वश में करके नहीं करा सकते हैं। तो अगर आप रिलेशनशिप सुधारना चाहते हैं किसी से, तो प्यार से सुधारिए। किसी को कंट्रोल करके क्या रिलेशनशिप सुधारेंगे? अगर आपका किसी के साथ ब्रेकअप हो गया, उसको जबरदस्ती बांध के अगर आप उसके साथ रहना चाहते हैं, उसका कोई मायना नहीं है। तो वो चीजें हमको थोड़ा सा ध्यान में रखें। एक तो ये है कि आप अपनी मानसिक स्थिरता होने नहीं दे रहे, स्टेबिलिटी नहीं होने दे रहे। आप अपने कहीं ना कहीं, अगर ब्रेकअप हो गया और लड़की या लड़का एक दूसरे से अलग हो गए और लड़का भाग गया, लड़की भाग गई छोड़ के, और उसको अगर उसके साथ आपको नहीं रहना है, तो वो आप क्यों उसके मतलब ऐसा सिचुएशन बना रहे हैं? क्योंकि ये चीजें लॉन्ग लास्टिंग तो हो नहीं सकती ना। जबरदस्ती से तो कोई भी हम पकड़ के तो कुछ भी नहीं करा सकते किसी से, एक चीज। और दूसरी ये चीज है कि ये चीजें अगर आप ऐसे, हत्या वगैरह तो खैर ऑब्वियसली इलीगल है कंप्लीटली, आप मतलब लॉकअप में जा सकते हैं और मर्डर केस वगैरह हो सकता है। और जैसे कि आपको पता है हुए भी हैं गांव वगैरह में, लोगों ने इकट्ठा मिलके किसी के बच्चे को बलि चढ़ा दिया, कुछ कर दिया, विच इज क्वाइट रिडिकुलस। एंड तीसरी चीज ये है कि आप इसमें अपने भी हानि कर रहे हैं, पैसा भी बर्बाद कर रहे हैं दूसरे इंसान के लिए, जिसके लिए आप ये कर भी रहे हैं उसको भी आप हानि कर रहे हैं। दिस इज, यू आर क्रिएटिंग लॉट ऑफ बैड एंड नेगेटिव एनर्जी, सो इट्स नो पॉइंट डूइंग इट। यूट्यूब पर आकर रोमांटिक से इंट्रो देना बहुत आसान है, हर किसी को नहीं मिलता यहाँ प्यार जिंदगी में, वगैरह वगैरह जैसी बातें करना। मुंह में लौंग रखने, किसी का बाल तोड़ने, किसी का कपड़ा लाने, अपना नाखून किसी को पीस कर खिलाने जैसी मूर्खतापूर्ण चीजें भी करना आसान है। मगर वशीकरण तो दूर, इन मूर्खताओं का अगर उस व्यक्ति को पता चल गया जिसे आप पाना चाहते हैं, तो रही सही उम्मीद भी खत्म हो जाएगी। प्रेम कभी सम्मोहन से नहीं मिलता, झूठ बोलकर डाला गया इंप्रेशन भी पहली बारिश में उतर जाता है। प्रेम के रिश्ते जान पहचान, दोस्ती, बातचीत, केयर, बराबरी, समझदारी और कमिटमेंट से बनते हैं। जूती से निकले आटे की रोटी खाने से नहीं बनते। ये था हमारा बड़ी खबर सेक्शन। अब बढ़ते हैं सुर्खियों की ओर। पहली सुर्खी इंदौर से है। यहाँ की द्वारिकापुरी पुलिस ने एक आदमी के खिलाफ
कथित लव जिहाद का मामला दर्ज किया है। आदमी की प्रेग्नेंट पत्नी ने उसके खिलाफ शिकायत दर्ज कराई थी। टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार महिला ने अपनी शिकायत में कहा कि वो साल भर पहले एक बर्थडे पार्टी में आरोपी से मिली थी, जहां उसने अपना नाम गब्बर बताया था। मुलाकात के कुछ महीनों के बाद दोनों ने शादी कर ली। महिला ने अपनी शिकायत में बताया कि प्रेग्नेंट होने के बाद वो डॉक्टर के पास गई थी, जहां पर उससे और उसके पति से आईडी मांगी गई। तब उसको पता चला कि गब्बर का असली नाम मुस्तफा है और उसने धोखा देकर महिला से शादी की। मामले के सामने आने के बाद राइट विंग एक्टिविस्ट्स ने अस्पताल के बाहर नारे लगाए और आरोपी के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की। अगली सुर्खी छत्तीसगढ़ के केंकर जिले से है। यहाँ के भानु प्रताप नगर में 3 लोगों पर एक नाबालिग का बलात्कार करने का आरोप लगा है। आरोपियों में एक सब इंस्पेक्टर किशोर तिवारी भी है। मामला होली के दिन का बताया जा रहा है। इंडिया टुडे से जुड़े राजेश शुक्ला की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता पूजा ठाकुर के यहाँ होली मनाने गई थी। उसके साथ तीनों आरोपी भी आए थे। रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता ने अपनी शिकायत में बताया है कि पूजा ठाकुर के घर पर तीनों ने उसका बलात्कार किया, जिसके बाद वो बेहोश हो गई। इस मामले में पुलिस तीनों आरोपियों सहित पूजा ठाकुर के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है। बाकी 2 आरोपियों के नाम विकास हिरदानी और मनोज सिंह हैं। दोनों को गिरफ्तार किया जा चुका है, जबकि सब इंस्पेक्टर किशोर तिवारी फरार है। अगली सुर्खी ओडिशा के केंद्रपाड़ा जिले से है और बेहद ही शर्मनाक घटना से जुड़ी है। यहाँ के निकिराई पुलिस स्टेशन के तहत आने वाले कोरुक गांव में एक महिला को बुरी तरह से पीटा गया और उसे नंगा भी किया गया। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया गया। आरोप पड़ोसियों पर लगा है। वायरल वीडियो में कोई महिला को बांस से मार रहा है तो कोई लात और घूसों से। पीड़िता की उम्र 24 साल है। इंडिया टुडे से जुड़े मोहम्मद सूफियान की रिपोर्ट के मुताबिक पीड़िता की शादी कोरुक गांव में रहने वाले जितेंद्र से हुई थी। जितेंद्र और उनकी मां ओडिशा से बाहर रह रहे हैं। महिला अपनी ससुराल में रह रही थी, जहां उसके परिवार का अपने पड़ोसियों से कोई विवाद चल रहा था। इस विवाद ने 3 अप्रैल को मारपीट का रूप ले लिया। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। अंतिम सुर्खी में पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट ने पंजाब के मोगा में रहने वाली एक महिला पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगाया है। कोर्ट ने यह जुर्माना बलात्कार के गलत आरोपों के संबंध में लगाया है। जस्टिस गिल ने कहा कि महिला ने जो गलत आरोप लगाए उससे न केवल कानून व्यवस्था का दुरुपयोग हुआ, बल्कि अथॉरिटी को भी आतंकित किया गया। हिंदुस्तान टाइम्स की रिपोर्ट के मुताबिक महिला ने पिछले साल जून में कांग्रेस नेता वरुण जोशी के खिलाफ बलात्कार का आरोप लगाया था। इस मामले में एसआईटी ने जांच की थी, जिसमें सामने आया कि दोनों के बीच जो भी संबंध बने वो सहमति से बने और महिला ने शिकायत तब की जब उसके पति को इसके बारे में पता चल गया। यहाँ खत्म होती है सुर्खियां। अब बारी शो के आखिरी सेगमेंट यानी चलते चलते की। आज हम आपको रेकमेंड कर रहे हैं जो फिल्म, उसका नाम है नाइट क्रॉलर। फिल्म की कहानी लुई ब्लूम नाम के एक शख्स की है। वो छोटी मोटी चोरियां करके अपना गुजारा करता था, मगर एक दिन उसे फ्रीलांस जर्नलिज्म के बारे में पता चलता है। कुछ फ्रीलांसर उसे बताते हैं कि किसी घटना का वीडियो रिकॉर्ड करके लोकल न्यूज़ चैनल को बेचने पर पैसे मिलते हैं। लुइस ये काम शुरू करता है। जब पहली बार अपना रिकॉर्ड किया हुआ फुटेज बेचने जाता है तो उसे बताया जाता है कि न्यूज़ स्टेशन शहर के रिहायशी इलाकों में होने वाले बड़े और विभत्स क्राइम के वीडियोस चाहता है। समय के साथ लुइस का काम रफ्तार पकड़ लेता है। वो अपने साथ काम करने के लिए एक लड़का भी रख लेता है, मगर अब वो पुलिस से पहले क्राइम सीन पर पहुंचकर छेड़छाड़ शुरू कर देता है। बेहतर कैमरा एंगल के लिए लाशों को एक जगह से दूसरी जगह पर खिसकाने से लेकर तमाम तरह के अनैतिक काम करना शुरू कर देता है। ये फिल्म बेसिकली अनएथिकल जर्नलिज्म से लेकर पब्लिक डिमांड पर न्यूज़ चैनलों के चलने जैसे कई मसलों पर बात करती है, मगर जब खत्म होती है तो सीख से ज्यादा खींच छोड़ कर जाती है। क्वालिटी सिनेमा जो अपनी सार्थकता बचाए रखता है। फिल्म का नाम है नाइट क्रॉलर। इसे आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। आप देखें और बताएं कैसी लगी ये फिल्म। साथ ही ये भी बताएं कि हमारा ये शो आपको कैसा लग रहा है। कमेंट बॉक्स में कमेंट करें, फीडबैक दें। आप हमें मेल भी कर सकते हैं theordinaryshow@gmail.com पर। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दें ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। इसके अलावा हमें फेसबुक, ट्विटर और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो करें। सभी के लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। बने रहे ऑर्डिनरी के साथ। अब आपसे मुलाकात होगी कल। तब तक अपना ख्याल रखें। शुक्रिया।